सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। हालांकि त्रिपुरा की हमने बात करी तो त्रिपुरा में कहीं ना कहीं आंकड़ों में तो फेरबदल देखने को मिल रहा है, वहां पर स्थिति कुछ भी हो सकती है, उलट पुलट। और वहीं मेघालय में तो हमने देखा, मेघालय में टीएमसी का भी अच्छा प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है और एनपीपी तो लाजवाब प्रदर्शन वहां पर कर ही रही है, जिसके चलते कांग्रेस का गुस्सा फूटता हुआ कहीं ना कहीं मेघालय में नजर आया। और वहीं बात कर ले नागालैंड की, तो नागालैंड में भी स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी और एनडीपीपी की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है। और इस पूरे चुनाव को लेकर के हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट रवि अरोड़ा जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आप सभी का सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में रवि अरोड़ा जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास आना चाहूंगी, चूंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अच्छे से हमें जानकारी दे पाएंगे। अगर हम पहले बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, सीधे हम त्रिपुरा पे पहले आते हैं, चूंकि त्रिपुरा में हमने देखा जिस तरीके से अभी तक के जो 3 घंटे के रुझान सामने आए हैं, उसमें हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक शानदार प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है त्रिपुरा में क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, त्रिपुरा के अंदर स्पष्ट स्थिति में आपको पहले ही बता दूं कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो बनेगा बीजेपी का बनने जा रहा है, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल आज से कुछ समय पहले तक बना हुआ था त्रिपुरा के अंदर, लेकिन जैसे ही वहां पे सीएम का चेहरा चेंज किया गया तो और खासकर लास्ट मोमेंट पे किया गया, तो ये एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया और मुझे लगता है इसका बेनिफिट साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आप सुबह से रुझान देख रहे हैं, लगातार बीजेपी आगे चल रही थी और अब बेशक कितना भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो सीएम का चेहरा होगा वो बीजेपी का होगा। और क्योंकि वहाँ की इस समय पे जो माहौल है त्रिपुरा के अंदर, वहाँ लोगों में लगने लगा है कि बीजेपी जो काम बीजेपी के पीछे छूट गए हैं वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले कितने प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में गए, ये बहुत बड़ी बात है समझने वाली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी का खास फोकस रहा, खासकर नरेंद्र मोदी जी का। और मुझे लगता है कनेक्टिविटी को लेकर पूरे, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो आप मेघालय हो, चाहे वो नागालैंड, उसको लेकर जितना काम किया पार्टी ने, तो ये आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में ही बेनिफिट नहीं मिल रहा है इनको बेनिफिट नागालैंड में ही मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आप जहाँ यहाँ पे समझने वाली है, जिस प्रकार से आपने देखा जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनमें असम के मुख्यमंत्री लगातार आक्रामक रवैये में दिखाई दिए पिछले काफी समय से। तो ये सब बातें कोई असाधारण नहीं, ये सब 2024 की एक नींव रखी जा रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा वोट बैंक साधने की तैयारी थी बीजेपी की, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफल होते दिख रहे हैं। बेशक से लग रहा होगा सभी को कि मेघालय में एक बड़ी नुकसान के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं एनडीपीपी और एनपीपी को एक साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल का कारण रहा होगा। शायद इसीलिए ही जो है नागालैंड के अंदर एनडीपीपी का साथ उन्होंने पकड़ा। और मुझे लगता है कि जो त्रिपुरा की जहां तक बात है, त्रिपुरा में कहीं से कहीं तक कोई बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं, बीजेपी पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बिल्कुल रवि जी आपके पास लौटूंगी, धनोज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनोज जी, आपसे भी त्रिपुरा से जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा जो लास्ट मोमेंट पे बदला, जो ये फैसला उन्होंने लिया था, जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने किया था, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दो मुद्दे पे ध्यान दूंगा, लेकिन उससे पहले 2 लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ जी। सितारा बुलंद है जनाब का, सितारा बुलंद है जनाब का, मुस्कुराता चेहरा नजर आता है राजनीतिक नवाब का। मैं ये शब्द क्यों किया राजनीतिक नवाब, आप इशारा मेरा समझेंगे। अभी रवि भाई ने आपको बताया, क्योंकि एनडीपीपी और एनपीपी ये 2 मुद्दे थे, लेकिन मैं जो मुद्दा आपको बता रहा हूँ, 2018 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट आई और एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन इस 5 सालों में घटनाक्रम जो हुआ, एक सबसे बड़ी मुद्दा वो थी जो दीमापुर से कोहिमा को जाने वाली जो एक रोड है जो पहाड़ी होके जाती है, जिस रोड से जो छोटे व्यापारी लोग रात को गुजरते थे, क्योंकि वहां का जो पहाड़ी इलाका का मतलब ये होता है कि 5 बजे तक अपने व्यापार को खत्म करके लौटना,
तो वो बिल्कुल। साथ में ही रुपया पैसा लेकर लौटते। और जो ज्वेलर्स वाले दुकान जैसे दिल्ली मुंबई में आप देखे होंगे, उनका लॉकर होता है, लेकिन इन लोगों का लॉकर नहीं होता, साथ में ही लॉकर होता, मतलब साथ में ही ले जाते थे। तो ये मुद्दा को उठाया, बहुत बार उठाया गया, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो बीजेपी सरकार ने इस पर ध्यान देने की कोशिश की और सीटों की बंटवारा को लेकर एनपीपी और बीजेपी में जो तू मैं अनुराग कुश्ती हुआ, उसको देखते हुए अलग अलग राहें हो गई। इस राह में दो बात जो निकल कर आई दिल्ली से, एक आदि महोत्सव, क्योंकि अगर आप त्रिपुरा की बात करेंगे तो आप देखेंगे वहां बाहर के लोग तो है ही, लेकिन वहां जो डायलेक्ट लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो आदिवासी ज्यादा है। तो आदिवासियों को जो सम्मान देने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, उसका बेनिफिट उसको नजर आया और उसी का नतीजा है कि अभी ये रुझान जो है, जो रुझान आप देख रहे हैं, जिस रुझान में, क्योंकि रवि भाई ने कहा इनका फोकस ज्यादा था मुख्यमंत्री पर, लेकिन मेरा फोकस है कि जो भाजपा के संगठन जो था, जो वहां के प्रभारी दिन रात एक कर दिए, वहां जाना, वहां पर जिस तरह से लोगों तक कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि आपकी जो बड़ी समस्या है, जो दीमापुर कोहिमा वाला जो रोड है, जो तीनों स्टेट को जोड़ता है, जहां से आप लोग व्यापार खुलकर कर सकते हैं। और दूसरी बात, वहां उन्होंने एनआई के तरफ एक सुरक्षा का भी व्यवस्था किया गया, उसका बेनिफिट आदिवासियों को बिल्कुल, ज्यादा कई मिला। फैसले ऐसे लिए, कई दावे उन्होंने ऐसे किए और जनता को लुभाने का जो पूरा प्रयास है वो किया गया और इसका असर भी हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर इन रुझानों में हमें देखने को मिल रहा है। धनोज जी और रवि जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।